फ्रेंड, वेलकम टू पेज स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल हमारा इंडियन नेवी ए और एसएसआर की जो जीके और जो कि जीके पोर्शन में रीजनिंग है उसके जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। देख लेना, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जीके कैसे पढ़ना होता है वो आपको रियलाइज भी होगा और फील भी होता जाएगा। तो फिलहाल चलते बिना कुछ देरी के सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DIRTY जो भी है। अब ये देखो सिंपल है, इतना ये सिंपल चीज़ें रहती है। तो आपको फिलहाल इसके आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करने बताने हैं। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है फिलहाल आपके लिए होमवर्क की तरह है। फिलहाल हम चलते हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारा जीके। तो वहाँ से हम स्टार्ट करें। ये भी रीजनिंग सीरीज से क्वेश्चन है, ये एनालॉजी से है। एक क्रॉकरी कप एंड गारमेंट, ये थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है इसमें। तो ये भी मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बाद में दे दूंगा। फिलहाल जो गलत है वो उनका बता दूंगा। तो फिलहाल ए बी आपको फिलअप करना है और इसका भी सेंड करना है। ए बी सीरीज से क्वेश्चन है, सिंपल थे। और यहाँ से लगा हमारा जीके का पोर्शन। देखो जीके कई किस तरह से बिल्डअप करी जाती है, किस तरह से, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब क्या है, देखो कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंपल कहा गया है कि आगरा किस नदी के किनारे के। अब देखो आगरा क्या है, समझो कि आगरा मतलब गरा गरा, मतलब जो राउंड ऐसे जो गोल गोल घूमते हैं ना, वही समझो कि गरा गरा। अब ये इसमें क्या होता है, एक जो पक्षी होता है जो कि एक यमु समझो कि यमु गरा गरा फिरता है। तो सिंपल यहाँ से याद रख सकते हो, यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। यहाँ से सिंपल ख्याल रख सकते हो। फिलहाल इसका आंसर जो होगा यमुना। इसकी जो ट्रिक है मैंने आगे नेक्स्ट पेज में रख दिए। फिलहाल वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगी। देखो यहाँ पे यमुना नदी पर स्थित शहर है आगरा, दिल्ली, मथुरा। यहाँ से ट्रिक बन सकती है और बना भी है मैंने। यमु गरा गरा घूमते हुए दिल्ली गया और मथुरा में मंथन करने लगा। जैसे कि मथुरा एक काफ़ी अच्छी सिटी है जो कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहते थे। वो वहाँ पे ज़्यादातर वो मंथन करते थे। उसी प्रकार आप यमु भी एक पक्षी होता है ना, यमु। तो उस तरह से आप उसको ख्याल में रख सकते हो, जो कि जैसे कि यमुना नदी के किनारे जो स्थित शहर है आगरा, दिल्ली और मथुरा। जैसे कि इसकी ट्रिक, यमु यमु गरा गरा घूमते दिल्ली गया और मथुरा में मंथन करने लगा। फिलहाल इस जो भी सेंटेंस इसको 2-3 बार कर लिया ना आपने, तो फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी ना, नहीं छूटने वाला। फिलहाल ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये ट्रिक काफ़ी हेल्प करती है और मेरी पढ़ाई करने का तरीका भी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पढ़ लेता हूँ। फिलहाल ज़्यादा कुछ रटने की चीज़ें यानी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में करी तो करी, ये होगा। फिलहाल यमुना नदी के बारे में आपका क्लियर होगा, किन शहरों के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तहत भी कह सकते हैं हम इसको। तो फिलहाल ये है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो ये है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, उसके तहत ही संविधान सभा गठित करने का आधार लिया गया है। तो ये है। और नेक्स्ट है इसके बाद जो कि क्वेश्चन है कि उसके बाद का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। अब देखो ये भी, यहाँ से भी मैंने आपको नेक्स्ट पेज में ट्रिक है। तो फिलहाल यहाँ पे समझो कि मोहिनीअट्टम क्या है, नृत्य है। और मोहिनी समझो एक मोहिनीअट्टम एक क्या है, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य कहाँ से, केरल से। केरल से और भी एक शास्त्रीय नृत्य आता है जैसे कि कथकली आ जाता है। तो फिलहाल उसके लिए ट्रिक मैंने आगे रखी गई है। और भी मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया जो कि मोस्ट पॉपुलर मोहिनीअट्टम के डांसर है, शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं, वो भी मैंने नेक्स्ट पेज में रखे हैं। तो भी याद कर ले, आपकी याद नोट्स इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। देखो केरल शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम कथकली है ना, केरल के जो शास्त्रीय नृत्य उसमें मोहिनीअट्टम और कथकली। और यहाँ से ट्रिक क्या बनेगी, मोहिनी कथकली के साथ करेला खा रही है। सिंपल है, मोहिनी कथकली के साथ करेला खा रही। करेला मतलब केरल और मोहिनी और कथकली मतलब जो शास्त्रीय डांस है ना, मोहिनी और कथकली के साथ करेला खा रहे। सिंपल याद रखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। फिलहाल ये फेमस मोहिनीअट्टम डांसर है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुनंदा नायर। और यहाँ पे स्मिता राजन भी है। और
राधा दत्ता और विजया लक्ष्मी, ये भी इंपॉर्टेंट, फिलहाल सभी को आपको अच्छे से नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है। ऐसे थोड़े थोड़े बहुत यानी जीके थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेंगे तो काफ़ी होता है, यानी स्ट्रेस लेके करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। तो फिलहाल उस तरीके से आपको अच्छे से इसको करना है। तो फिलहाल ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो त्यौहार है, और ये भी नेवी का रिपीटेड क्वेश्चन है ज़्यादातर, हर बार तो नहीं लेकिन मोस्टली 2015 से लेकर आज तक काफ़ी ने समझो 7-8 बार इसको पूछा गया क्वेश्चन है। वैसाखी त्यौहार किस राज्य से रिलेटेड है। तो फिलहाल ये जो है ये पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब से जैसे कि वैशाख यानी जो वैशाख मराठी महीने में वैशाख महीना होता है ना, उस के स्टार्टिंग में वो वैशाखी यानी जो वहाँ के एक फार्म से रिलेटेड कुछ यानी जो फेस्टिवल रहता है ये। और उसके साथ ही साथ पंजाब में और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जैसे कि फेस्टिवल है, जैसे कि लोहरी हो गया, तीयन हो गया, गुरुपुरब हो गया, जो कि गुरुपुरब के जन्मतिथि मतलब गुरु नानक की, जो सिखिज्म के फर्स्ट गुरु थे ना, सिखों के फर्स्ट गुरु जो कि गुरु नानक देव, उसके बाद उसके उनके लास्ट दो गुरु यानी 10वें जो है वो गुरु गोविंद सिंह। यहाँ से आपको दो चीज़ें आपको क्लियर कर दी मैंने। फिलहाल ये देखो पंजाब के प्रमुख त्यौहार कौन से, वैसाखी, लोहरी यानी तीयन और गुरुपुरब। गुरुपुरब मतलब गुरु नानक देव की वहाँ जयंती होती है। और वैसाखी क्या होता है, वैसाखी वहाँ का एक पंजाब का न्यू ईयर वहाँ से स्टार्ट हो जाए, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा के दिन होता है, और भी अदर अदर स्टेट का जहाँ से यानी उन स्टेट का एक अलग से न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में सिखिज्म के बारे में बताया जाए, और ज़्यादातर सिख लोग ये पंजाबी ही रहते हैं और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, उम्दा मन के लोग होते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। सिंपल है, सभी ने अवैधन्य आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने जो लॉर्ड इरविन ने उनके साथ समझौता किया था, थोड़ी कुछ बातचीत थी उनके ऊपर, उन्होंने कुछ यानी समझौता करने के बाद उन पर साइन कर दिए थे, वो दोनों ने किए थे। वो भी क्वेश्चन ज़्यादातर फिलहाल पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंपल, वो क्या करते थे, जो है गेहूँ, उनका सिर्फ व्यापार करते थे। तो यहाँ से फिलहाल हमारा आंसर नंबर होगा ए वाला करेक्ट है ना। तो ये भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो फिलहाल सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो कि पुरातन यानी सतयुग से चलता आ रहा है, वो जो वीणा और वीणा है ना, वीणा है। तो फिलहाल उसका उत्कृष्ट वीणा वादक उस टाइम रावण था, जो कि राक्षसों का राजा था, वो भी एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। उसके लिए फिलहाल पूछे जाने वाले जो वादक वीणा वादक जैसे कि एम बाला, मुरली कृष्णा, डी दारोस्वामी, अल्लायर सॉरी अल्लावार, और यस भालचंद्रा, उसके बाद बदरुद्दीन डागर, ये चारों के अच्छे से नोट कर लेना। पूछे जाते हैं फिलहाल देखना, पूछे जाते हैं ज़्यादातर, नेवी में भी पूछे जाते हैं और एयरफोर्स में भी, के वायु ग्रुप में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो फिलहाल नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक वलित पर्वत है। निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है। सिंपल है, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है, हिमालय इज अ वलित पर्वत है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। ये तो सभी पता ही होगा कि जो होता है ना जून 21, ये एक सॉरी जो जून होता है ना, जून 21 इज इंटरनेशनल योगा डे। इसके साथ ही साथ जून में काफ़ी अच्छे अच्छे दिन, जैसे कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट मतलब जागतिक पर्यावरण दिवस होता है। उसके साथ ही साथ 14 जून को, वो भी नोट कर लेना, 14 जून को जागतिक ब्लड डोनेशन डे होता है, वो भी यानी वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे, वो भी होता है। उसके बाद शायद मुझे लगता है 23 जून को ओलंपिक, वो भी ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल है, वर्ल्ड सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक डे, वो भी होता है ना 23 जून को होता है वो भी काफ़ी बार मतलब ज़्यादातर रिपीट होने वाला, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ओलंपिक वाला। और पर्यावरण वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाला मतलब 5 जून है ना, वो भी अच्छे से कर लेना। और एक चीज़, यदि चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी आपके लिए सिंपल चीज़ें तो लाऊंगा, लेकिन सिंपल करके लाऊंगा, क्योंकि चीज़ें आपको सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन हर एक का टाइप अलग होता है। फिलहाल मेरा टाइप
आपको कैसा लगता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली सीन है, और शेयर भी बनता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच सिटी इज नोन एज द लैंड ऑफ लेक्स इन इंडिया। ये क्या इन इंडिया बोला है ना, तो लैंड ऑफ लेक्स इन इंडिया कौन सी होगी? तो फिलहाल यहाँ पे जो होगी ना वो होगी उदयपुर। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। फिलहाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना लैंड्स ऑफ थाउजेंड लेक, मैंने वो तो आगे कवर कर लिया लैंड्स ऑफ थाउजेंड लेक, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर कर लूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। ये भी जैसे कि होता है, ये कुछ इसका क्वेश्चन का आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड इज अ सिटी ऑफ थाउजेंड्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक उसको भी कहा जाता है। तो वो भी एक इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये भी रिपीट हुआ एक क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नोवेल द रूम ऑन द रूफ। अब ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नोवेल द रूम ऑन द रूफ। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो है ना रस्किन बॉन्ड की एक बहुत अच्छी नावल है, और ज़्यादातर यूज यानी हाईली रेटेड पॉपुलर ज़्यादातर पढ़ी जाने वाली नावल है। इनके साथ ही साथ मैंने और भी अच्छी अच्छी जिनको ज़्यादातर पढ़ी जाने वाली जो भी है ना उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। द रूम ऑन द रूफ है, द ब्लू अम्ब्रेला। फिलहाल जिनको मैंने बोल्ड किया वो अच्छे से देख लेना। द ब्लू अम्ब्रेला। फिलहाल टाइम स्टॉप एट शैमली, व्हेन डार्कनेस फॉल, द नाइट ट्रेन एट डेवली, ये भी अच्छी है। भारत के बच्चे ये एज समझो कि ये इसमें पूछे जाएंगे। फिलहाल जो होता है ना करंट अफेयर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है भारत के बच्चे। फिलहाल ये नहीं है। रस्टी द बॉय फ्रॉम द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो स्टार लगा लो। और ये भी फ्लाइट ऑफ पिजन, ये भी ज़्यादातर पूछे जाने वाली ए रस्किन बॉन्ड की जितनी बुक्स एंड ऑयल्स है इसको भी नोट कर लेना। फिलहाल ये भी एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जीके का पढ़ने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं होता है। क्योंकि जीके में जब आप अच्छे से डीप में जाओगे, फिलहाल क्वेश्चन से क्वेश्चन क्रिएट करोगे, आपकी क्रिएटिव पावर भी बढ़ जाएगी, रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, और आपका कंसंट्रेशन पावर भी उससे बढ़ता है। क्योंकि आप लगे रहते हो कि वो कुछ नया आ जाए, कुछ और नया सीख जाए, और कुछ नया पता चले इस चीज़ के बारे में। तो फिलहाल एक अच्छी चीज़ होती है, और आप तक एक अच्छी चीज़ ही प्रोवाइड करना मेरा करते हुए उसके लिए मैं सजग रहूँगा। फिलहाल आप मेहनत करिए, और अपने ऊपर जो वाइट वाली वर्दी है वो अपने ऊपर लहरा ले, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो फिलहाल ये विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच विद देयर लोकेशन। यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन बनाने का कारण यही है कि आपको इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो जाए। जैसे कि जुजिला पास सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जुजिला सिंपल है। मना पास जो होता है उत्तराखंड में होता है, और उत्तराखंड में अब इसको याद कैसे रखना, मना पास है ना, तो उत्तराखंड है। मतलब उत्तराखंड में ज़्यादातर क्या होगा अच्छा मन रहता है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा रहता है, उस वजह से हमारा जो मन रहता है ना काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ से आप याद रख सकते हो कि मना पास उत्तराखंड। फिलहाल इन जो ट्रिक होती है ना 2-3 बार इनको फिर सिर्फ पढ़ ही लेना काफ़ी होता है। क्योंकि देखो रटना एक अलग चीज़ होती है, और कुछ अच्छे तरीके से रटना मतलब स्मार्टली रटना कुछ अलग चीज़ होती है। फिलहाल रटना तो नहीं है, फिलहाल 2-3 बार आपने याद भी कर लिया था काफ़ी चीज़ होती है। उसके बाद शिपकिला पास होता है। हाँ ये गलत है यहाँ पे। फिलहाल ये हमारा लेकिन आंसर है, क्योंकि हमें तो नॉट बताना है ना। तो फिलहाल शिपकिला पास जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, तो वो अरुणाचल में प्रदेश में ना होके वो हिमाचल प्रदेश में होता है। फिलहाल ये आपको अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद नाथुला, ये तो सिक्किम का है, जो कि ऐसा आता है ना यहाँ पे छोटा सा सिक्किम आता है, तो वहाँ पे ये नाथुला पास आ जाता है। यहाँ पे ऐसा वो ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा इंडिया। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर कर दिया है। तो ये फिलहाल क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय द वायरस। वायरस से होने वाला है इसमें से कौन सा डिसीज? सिंपल है, क्या इसमें से मेल्स जो होता है वो वायरस से होता है। और भी जो जितने भी वायरल डिसीज है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि चिकन पॉक्स होगा, फ्लू होगा, हर्प्स होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा जैसे HIV एड्स होगा, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, ये तो नहीं पूछेगा। फिलहाल ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप नोट भी नहीं किया तो चलेगा। फिलहाल मम्स मिल्स एंड रूबेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी मम्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंगल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल इनको नोट कर लेना जो कि वायरल डिसीज में आते हैं। इसी तरह जो भी ये तो वायरल हो गए, और जो भी बैक्टीरियल डिसीज है वो आगे जाके
भविष्य में आपके सामने लेके आऊँगा। तो फिलहाल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, आपको सिर्फ नमूना दिखा रहा हूँ। वैसे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेगी, टेंशन ना लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन किस में सभी आयो पता होगा नहीं हो तो ज़्यादातर यानी मोस्ट कॉम्पिटिटिव ज़्यादातर यानी महा रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं इनको। स्ट्रेटोस्फीयर है, उसमें ओजोन थ्रो होता है। वो ओजोन का फार्मूला क्या होता है सभी को, जिनको नहीं पता वो O3 होता है। फिलहाल ये ओजोन का फार्मूला होता है। फिलहाल इसी एक आ जाते हैं कि नैनसेंट ऑक्सीजन किस रूप से दिखाया जाता है। फिलहाल वो स्क्वायर ब्रैकेट में वो हो जाता है। फिलहाल ये भी यानी समझो कि एक और भी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। फिलहाल इनका कुछ इतना लोड नहीं रहता है। तो ये होगा। उसके बाद में क्वेश्चन वियतनाम की राजधानी पूछा है। तो वियतनाम की राजधानी कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे होगा वियतनाम की राजधानी कौन सी, हनोई है। फिलहाल बीजिंग किसकी राजधानी है, चाइना की है। मकाऊ की और बैंकॉक किसकी राजधानी है, थाईलैंड की है। फिलहाल यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। आप अच्छे से इनको और हाँ डेट्स और करेंसी कैपिटल इनको तो अच्छे से कर लेना है। फिलहाल और अच्छे से करो, 2-3 बार पढ़ने से हो जाता है। नहीं भी हुआ तो और 2-3 बार पढ़ना, उससे भी नहीं होता और 2-3 बार पढ़ना, लेकिन हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत का सीन नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं करना है क्योंकि लेकिन एक सही बात बता दूँ, जेन्युइन बात बताता हूँ, जो भी ज़्यादा पढ़ता है ना, ज़्यादा मेहनत करता है, सिलेक्शन उसका ही होता है। क्योंकि देखो बहुत सारे बंदे होते हैं जो शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं, उनका सिलेक्शन का कारण ही वही मतलब सिलेक्शन नो होने का कारण ही वही रहता है कि वो शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं। फिलहाल जिनका सिलेक्शन होता है काफ़ी सालों यानी 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 भी साल हो सकता है, 1.5 से अच्छी तरीके से वो पढ़ाई करते रहते हैं। तो उनका वो भी एक चीज़ होता है। तो फिलहाल ये भी हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हु बिल्ड द हवा महल सिचुएटेड इन जयपुर। अब हवा महल जयपुर में सिचुएटेड वो किसने बिल्ड किया, तो किसने कंस्ट्रक्ट किया। तो फिलहाल इसका जो आंसर है जो होगा सवाई प्रताप सिंह, जो आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज जो होगा सवाई प्रताप सिंह। उसी प्रकार एक जो ताजमहल भी है वो किसने बनाया, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ से समझो कि शाहजहां किसने बनाया, शाहजहां ने, और उनके पत्नी मुमताज के दरगे पर ही उन्होंने वो बनाया था, उनकी याद में बनाया था। फिलहाल वो भी एक वहाँ से क्वेश्चन होता था। और भी अने और शाहजहां से क्वेश्चन बनते हैं कि शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है उसके काल को, शाहजहां के काल को वहाँ से। और एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि उसने आगरा से उसकी राजधानी दिल्ली लेके गया था, वो भी क्वेश्चन है। काफ़ी शाहजहां से ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको उसको अच्छे से याद करना है। और बहुत आगे जाना है, पढ़ाई करना है। और भी उसने काफ़ी सारे मोनूमेंट्स बनाए हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। फिलहाल शाहजहां ने वो शायद मुझे लगता, हाँ जाने दो, फिलहाल गलत भी हो सकता है ना। तो दिल्ली का किला शायद उनका ही हाथ का ही है, और आगरा का किला अकबर के हाथ का है। फिलहाल ये दोनों चीज़ें हैं, एक बार मैं क्लियर कर लूँगा, आप भी क्लियर कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया। तो ये होगा भारत रत्न, सिंपल है। और काफ़ी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना ये भारत रत्न। तो ये भी एक अच्छा है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप इसको अच्छे से कर लेना। फिलहाल ये हो गए ऑल अबाउट हमारा मतलब जो भी जितना भी कर दिया मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के बारे में। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 भी आने वाला है और इसी प्रकार के आने वाला है। अब ये मत सोचिए कि इसमें जैसे कि CTA वगैरह करेंसी वगैरह इंक्लूड नहीं किए, ये फिलहाल फर्स्ट है। जैसे जैसे नेक्स्ट आएंगे सभी प्रकार का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी करो क्योंकि आपको ट्रिक आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक भी करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब दोनों भी करना है। तो फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। और इसका मैंने जो नेवी ASSR का जो ऑफिशियल सैम्पल कॉपी का जो GK पोर्शन है ना, वो भी मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है, वो आप चैनल से देख सकते हो या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आ जाएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।